नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक ड्रॉप एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2018 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 85 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मैसूर। मैसूर में वोडेयार राजवंश का शासन था। अगला प्रश्न, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किया। अगला प्रश्न, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस। 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? का सही आंसर ऑप्शन डी, 16। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान शक्तियां अस्तित्व में थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? का सही आंसर ऑप्शन बी, वैशाली। अगला प्रश्न, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी डैश थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऐहोल। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल थी। अगला प्रश्न, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुलाम राजवंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश था। अगला प्रश्न, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था। अगला प्रश्न, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1398 ईस्वी। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खिजर खान। सैयद राजवंश की स्थापना खिजर खान ने की। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। गांधी इरविन समझौते में खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना एक शर्त नहीं रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? का सही आंसर ऑप्शन ए अकबर। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर देश राज्य में स्थित है? का सही आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, देश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। का सही आंसर ऑप्शन सी साइमन आयोग। साइमन आयोग यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। अगला प्रश्न, देश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? का सही आंसर ऑप्शन बी रजिया बेगम। रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक देश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। का सही आंसर ऑप्शन बी 22 मार्च। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग हो जाने के उपलक्ष्य में दिनांक 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जात और सवार निम्नलिखित में से किस शासनिक प्रणाली से संबंधित है? का सही आंसर ऑप्शन बी मनसबदारी प्रणाली। जात और सवार मनसबदारी शासनिक प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? का सही आंसर ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न, देश रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी? का सही आंसर ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला प्रश्न, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? का सही आंसर ऑप्शन सी रामानंद। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाबर। भारत में प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल देश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, हुमायूं के उत्तराधिकारी देश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। का सही आंसर ऑप्शन डी अकबर। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को देश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता? का सही आंसर ऑप्शन ए जहांगीर। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को देश दिवस मनाया जाता है? का सही आंसर ऑप्शन सी शहीद दिवस। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को
शहीद दिवस मनाया जाता है? अगला प्रश्न, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शाहजहां। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद देश के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हवा महल। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, देश में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत देश के नाम से रखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से रखा गया था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। अगला प्रश्न, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान देश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सांची। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिकंदर सूरी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। अगला प्रश्न, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, देश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न, देश ने मेहरुन्निसा से निकाह किया जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न, देश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। अगला प्रश्न, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण देश में करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। अगला प्रश्न, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात देश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अकबर। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला प्रश्न, सारनाथ में स्थित देश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हमेक।
सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1894। महात्मा गांधी ने 1894 में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। अगला प्रश्न, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यंडाबो की संधि। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत यंडाबो की संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में देश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। अगला प्रश्न, 1920 का खिलाफत आंदोलन देश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी तुर्की। 1920 का खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 26 अगस्त 1910। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। अगला प्रश्न, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मेरठ। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1894। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ वर्ष 1894 में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1498। अगला प्रश्न, तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यहूदी धर्म। तनाख यहूदी धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। अगला प्रश्न, डैश ने गंगेकोंडचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोंडचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1510। गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी माणिक्य। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1944। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था
जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। का सही आंसर ऑप्शन डी करणदेव। गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक करणदेव था, जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष डैश में मराठाओं द्वारा ब्रिटिशों को दिए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। का सही आंसर ऑप्शन सी 1818। वर्ष 1818 में मराठाओं द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रंजीत सिंह। रंजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, मित्र मेला वर्ष डैश में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। का सही आंसर ऑप्शन ए 1900। मित्र मेला वर्ष 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कायद-ए-आजम नाम दिया गया था। का सही आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आजम नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। का सही आंसर ऑप्शन डी सुवाली का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली का युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार का दौरा किया था। का सही आंसर ऑप्शन ए जहांगीर। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। अगला प्रश्न, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 22 मार्च। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1784। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर 1784 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी चीन। अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच में लड़े गए थे। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना की थी। का सही आंसर ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी। का सही आंसर ऑप्शन बी 1540। कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1575 में। तुकारोई की लड़ाई 1575 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था। का सही आंसर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। का सही आंसर ऑप्शन ए असम। भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था। का सही आंसर ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध वंश का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1897। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न,
मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर के दरबार में तोडरमल डैश थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वित्त मंत्री। सम्राट अकबर के दरबार में तोडरमल वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न, जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को साका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजपूत। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को साका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। अगला प्रश्न, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंदेल। चंदेल शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी।